आजकल हम यह देखते हैं कि 16, 17 या 18 वर्ष से कम उम्र के लड़की और लड़कियां आपस में प्रेम प्रसंग में फंस जाते हैं। इसी के तहत ही 2012 में पोक्सो एक्ट आया था। और अगर कोई गलती होती है जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से थोड़ी बहुत भी कम होती है तो लड़की के बयान कोई भी मायने नहीं रखते हैं और पोक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब पोक्सो एक्ट में जमानत के लिए जब सुनवाई की जाती है उसी समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक रिलेवेंट सवाल किया जाता है। सवाल यह उठाया जाता है कि क्या पोक्सो एक्ट का उद्देश्य किशोरों के प्रेम संबंध को अपराध बनाना था। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि पोक्सो एक्ट में न्यायालय के द्वारा जमानत किस प्रकार से ली जाती है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मामले में यह होता है कि एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर में यह आरोप लगाया जाता है कि लड़की जो 15 साल की होती है उसको बहला फुसलाकर भगाकर ले जाया जाता है और उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट यानी कि उसके साथ गलत कार्य किया जाता है। यह एफआईआर में आरोप लगाया जाता है। आईपीसी के सेक्शन 363, 366 और पोक्सो एक्ट के सेक्शन 7 व 8 के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जब जांच शुरू हो जाती है तो जांच के दौरान ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और गिरफ्तारी के बाद उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो पोक्सो एक्ट के मामले होते हैं उनमें न्यायालय भी अलग होते हैं। जिस न्यायालय में उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी उस न्यायालय के द्वारा उसकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है और उस खारिज आदेश को लेकर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक अपील की जाती है और उसमें बेल एप्लीकेशन के लिए प्रेयर की जाती है। जो बेल एप्लीकेशन नंबर है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभी 26/10/2023 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जमानत के संबंध में एक जजमेंट दिया गया है। इस केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है आप ध्यान से सुनना। जो अक्यूज्ड के वकील होते हैं उनके द्वारा आर्गुमेंट के दौरान 2 या 3 बातें कही जाती हैं। उनके द्वारा यह कहा जाता है कि अभियुक्त को परेशान प्रताड़ित करने के लिए फाल्स एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और दूसरी बात यही कही जाती है कि जो एफआईआर है वह 12 घंटे बाद दर्ज करवाई गई थी और इसमें जो समय लगा उसका कोई भी रिलेवेंट रीजन नहीं बताया गया, यानी कोई पर्टिकुलर कारण नहीं बताया गया। और साथ में यह भी कहा गया है कि जो पास की स्कूल है उसमें जो जन्म का जो प्रमाण पत्र है वो पेश किया गया है, उसको अभी उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी जिक्र किया जाता है जो है सुशील कुमार वर्सेज राकेश कुमार। इस केस में यह बताया गया है कि भारतीय समाज में यह देखने को मिलता है कि जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है तो उसकी 1 साल छोटी करवाई जाती है। जो लड़कियां होती हैं खास तौर से उनकी एज छोटी करा के उनका एडमिशन करवाया जाता है। यह सारी बातें अक्यूज्ड के वकील के द्वारा आर्ग्यूमेंट में कही जाती हैं। अब सारी बातें सुनने के बाद, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक सवाल किया जाता है कि क्या पोक्सो एक्ट का उद्देश्य किशोरों के प्रेम संबंध को अपराध बनाना है। और हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी करते हुए यह कहा गया कि आजकल यह कानून किशोरों के शोषण का एक उपकरण बन गया है। दूसरी बात हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि ऐसे मामलों में जमानत देते समय सहमति से बने संबंध पर विचार किया जाना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल ऑर्डर में स्पष्ट रूप से यह मेंशन किया कि जो सहमति से संबंध बनते हैं उन्हें क्रिमिनलाइज करना यह एक्ट का मकसद नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बालक व बालिकाओं को यौन उत्पीड़न व यौन शोषण से बचाना है। आपसी संबंधों को अपराध बनाना यह एक्ट का उद्देश्य नहीं था। फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पोक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश कर दिए जाते हैं और जैसे आदेश में शर्तें लगाई जाती हैं कि गवाहों को डराए व धमकाए नहीं जाएंगे, ट्रायल के दौरान कोऑपरेट किया जाएगा, यह शर्तें लगा के जमानत पर रिहा करने के आदेश कर दिए जाते हैं। इस प्रकार 26/10/2023 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा
आईपीसी के सेक्शन 363, 366 और पोक्सो एक्ट के सेक्शन 7 व 8 के तहत जमानत के आदेश कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके किसी दोस्त और रिश्तेदार को पोक्सो के मामले में अगर झूठा फंसाया गया है तो आप उस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि कानूनों का उसको पता लग सके और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका भी लाभ ले सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।